नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। देखिए बच्चे, आप अपने दिन प्रतिदिन ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं जहाँ चीजें बन रही होती हैं और कई बार ऐसा होता है उसमें बदलाव हुआ वो पुनः दोबारा उसी स्थिति में आई होता है। जैसे तुमने कभी कभी देखा होगा, गर्मियों के मौसम में आप फ्रिज से क्या करते हैं, बर्फ जमाने के लिए रख देते हैं। ट्रे में रखते क्या है, पानी, और घंटे 2 घंटे बाद क्या होता है, वो पानी किसमें परिवर्तित हो जाता है, बर्फ में हो जाता है। जब बेटा वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, उसको खुले में ला कर रख देते हैं, 20, 25, 30 मिनट बाद वो फिर पानी बदल जाता है। यानी कि पानी पहले बदला बर्फ में और बर्फ से फिर पानी में आ गया, तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, उसमें हुआ ना। ऐसे तुमने देखा होगा बच्चे, जब आप खेती करते हैं सब लोग, आप चने का दाना लीजिए, चने को दाने को हल्का सा नमीदार स्थान पर रख दीजिएगा या गीली मिट्टी में रख दीजिए। कुछ दिन बाद उसमें क्या होता है, अंकुरण निकल के आ जाता है। लेकिन वो अंकुरण फिर दोबारा से एक किस्म में परिवर्तित होता है, एक बहुत बड़े वृक्ष में हो जाता है। उस वृक्ष में फिर फल आते हैं और फल आने के बाद उससे जो बीज निकलते हैं और वो बीज दोबारा सूखने के बाद फिर दोबारा से चना बन जाता है, होता है। और आपने देखा होगा, धूपबत्ती भगवान की जब पूजा करते हैं तो धूपबत्ती जलाते हैं। तो धूपबत्ती जब जलाते हैं तो वो जलने के बाद राख में बदल जाती है। क्या वो राख से फिर धूपबत्ती बनती है? तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हमारे आसपास होते रहते हैं। जैसे पानी था, वाष्प बना, ऊपर जाके बादल बन गए, कंडेंसेशन हुआ, संघनन उनका, और नीचे पानी में फिर बरस गए, फिर दोबारा से तालाब भर गया, होता है। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हमारे आसपास हो रहे हैं। तो आपने कभी सोचा ये परिवर्तन 2 तरीके से हो रहे हैं? एक बार परिवर्तन ऐसा हो रहा है कि वो चीज बदलती नहीं है, और एक बार परिवर्तन ऐसा हो रहा है कि वो चीज दोबारा से उसी स्थिति में आ जाती जैसी स्थिति में वो पहले थी। तो 2 बात यहाँ से निकल के आई कि एक स्थिति जब थी जब आपने उसमें कोई परिवर्तन किया और परिवर्तन होने के बाद वो स्थिति दूसरे रूप में बदल गई, और एक बार ऐसा हुआ कि वो परिवर्तन आपने किया और वो अपनी स्थिति में नहीं बदली। 2 ही बातें हो सकती हैं। तो बेटा यहाँ ये 2 बातों से 2 तरह के परिवर्तन की जानकारी हमें मिलती है। वो कौन से परिवर्तन होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 2 तरीके के मूलभूत परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन होता है बच्चे भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन होता है उसे इंग्लिश में फिजिकल चेंज कहते हैं। इससे क्या मतलब होता है? यदि आपने कोई चीज घटना घटित कराई या कोई प्रैक्टिकल ऐसा किया या आपकी आंखों के सामने कोई ऐसी घटना घटित हुई जिसमें कोई चीज रूप बदल दे या बदलने के बाद पुनः दोबारा अपनी उसी स्थिति में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो भौतिक परिवर्तन। जैसा अभी हमने बात कही थी आपसे, बर्फ पानी में बदला, पानी से फिर दोबारा से बर्फ बन गई, तो ये क्या हुआ आपका भौतिक परिवर्तन। सही बात। जैसे आपके पास एक नमक है, इस नमक में कुछ पानी मिला लो, आप कुछ पानी मिला लिया, आपने मिलाया, आप इस पानी को इसको पानी मिलाने के बाद नमक को आप कहाँ रख दें, धूप में रख दें। तो कुछ देर में इसकी जो नमी है वो खत्म हो जाएगी, या इसको थोड़ी देर के लिए नीचे से टेम्परेचर दे दें, इसको जलाने लग जाए तो इसकी नमी खत्म हो जाएगी। ये फिर दोबारा से वैसा ही नमक बन गया। अभी नमीदार नमक है, फिर ये सूखा नमक बन गया। तो ये भी कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। बात समझ में आई? अब देखो बेटा, मोमबत्ती देखी आपने सभी ने, मोमबत्ती जलाते हो तो इसमें 2 घटनाएं होती हैं। मोमबत्ती ली आपने और इसको बच्चे जलाया आपने, जलाने के बाद आप क्या देखते हैं, इसको जब आप जलाते हैं तो 2 स्थितियां होती है इसमें बच्चे। एक बात तो ये जल रही होती है। अभी ये साधारण मोम है, भाई किसकी बनी हुई है, मोम की बनी हुई है। अब बेटा आप इसको जब जलाएंगे, जब आप इसको जलाएंगे तो किस में बदल जाएगी, ये गीले द्रव वाले मोम में बदल जाएगी, होगा ना, होगा। आप देखो पहले थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो हमने इसे जलाया, जलाने के बाद क्या हो रहा है, अभी ये थोड़ी देर जलेगी और इसमें क्या होगा, मोम बहने लगेगा। मोम पिघलने लगा, मोम पिघल रहा है,
ये मोम गिर रहा है नीचे की तरफ, है ना। देखो ये मोम गिर रहा है, गिर रहा है, गिरा। अब ये क्या था, मोम द्रव में बदला नहीं बदला, ये पहले ठोस में था और यहाँ द्रव में बदला। अब देखो यहाँ दो बात तुम्हें समझनी है, इसे थोड़ी देर के लिए तो रख दिए, सूख जाएगा। अब ये जो मोमबत्ती जल रही है, इसके जलने में तो रासायनिक परिवर्तन है, जलने में रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है। उस ऑक्सीजन के साथ क्रिया होने के बाद ये जल रही है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये जलेगी नहीं। तो ये तो हुआ रासायनिक परिवर्तन, हमने इसको बुझा दिया, ठीक। अभी मोम जब हम इस पर डाल लेते तो कैसा जा रहा था, द्रव बन रहा था। अब इस मोम को आप देखें तो कैसा बन गया, ये सॉलिड बन गया। तो ये हुआ भौतिक परिवर्तन। फिर दोबारा से मोम जलने के बाद मोम में बदला ना, द्रव में बदलने के बाद फिर दोबारा से ठोस में बदल गया। तो ये कैसा कहलाया, कैसा कहलाया, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अगर मान लिया दूसरी बात करें, जब ये जल रहा था तो रासायनिक परिवर्तन। ऐसे एक और देखिएगा, ये कपड़ा है, ये हमने इधर से सूखा था, हमने इसको थोड़ा सा गीला कर लिया। गीला करने के बाद हमने इस पर क्या किया, थोड़ी सी हल्दी लगा दी। बहुत बार ऐसे होता है, कपड़े पर हल्दी लग जाती है, खाना लग जाता है, तो इस कपड़े को हमने क्या लगा ली, हल्दी लग गई, ठीक है। अब इस पर हल्दी जो हमें लगाई, इसको थोड़ा सा ऐसे होता है, खाना खाने बाद क्या होता है, बहुत बार सब्जी गिर जाती है, सब्जी में हल्दी होती है। अब जब तुम इसे धोने के लिए जाते हो साबुन से, ऐसा होता है ना, धोने के लिए देखना अभी पीला है, अब कैसा बन गया, ये लाल बना ना। तो हल्दी जो होती है ये साबुन के साथ रिएक्शन करके कैसा रंग बदल देती है, लाल, दिख रहा है। तो ये लाल जो बना, ये किसके कारण बना, केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन के कारण, ठीक है। तो ये कैसा परिवर्तन कहलाया, रासायनिक परिवर्तन। और देखिएगा, ये पानी है, ये क्या है, पानी। ये है चूना, क्या है, चूना जानते हो ना, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बेटा जो पुताई होती है उसमें प्रयोग करते हैं आप। इसको मैंने लिया और इसको पानी में डाला, धुआं निकल रहा है, निकल रहा है ना। देखो इसको नहीं दिख रहा, देखो ये निकल रहा है ना। और ज्यादा देखना तो देखो, देखो नीचे क्या हो रहा है, निकल रहा है धुआं। तो ये किसके, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब ये देखो सारा जो इसका जो रंग है ये कैसा हो जाएगा, ये दूधिया हो जाएगा, और कुछ देर बाद फिर दोबारा से पानी में बदल जाएगा, ठीक है। इसकी तली में जब ये बैठ जाएगा, ऊपर का हिस्सा पानी पानी हो जाएगा। तो इसमें दो परिवर्तन एक साथ हो रहे हैं। जब इसमें धुआं निकल रहा था तो इसकी कोई क्रिया हो रही थी पानी के साथ, तब ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा था। लेकिन जब आपने इसको देखा, ये देखो नीचे बैठ गया, ऊपर का पानी होने लगा, तो ये धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर का पानी बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। तो ये पुनः पानी में स्थिति में आ गया, यानी कि जो जल था वो दोबारा से उसी स्थिति में आ गया। लेकिन जब आप इसे मिला रहे थे, देखो तो दो चीजें हो रही थी, दूधिया रंग हो रहा था और इसमें से रिएक्शन होने की वजह से धुआं निकल रहा है। तो बेटा ये परिवर्तन कैसा हुआ है, इसमें दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं, एक रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है और पुनः जब ये पानी में परिवर्तित हो रहा था, भौतिक परिवर्तन। आपने देखा होगा बच्चों, जैसे धूप बत्ती है, धूप बत्ती को अगर हम जलाते हैं, अभी हमने बात की थी, देखो अब देखो ये, अभी यहाँ पे देखो दो चेंजेस हो रहे हैं, क्या, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। जब ये धुआं इस वायुमंडल के साथ जो हवा है उसमें मिल रहा है, तो क्या कर रहा है, रासायनिक क्रिया कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो हवा है, हवा क्या होती है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होती है, इसमें से भी कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है, तो वो इसके साथ क्या करिए, रिएक्शन करिए, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब देखो ये जलने के बाद की क्या, धीरे धीरे राख में बदल रहा है। अब जो ये राख है, राख से दोबारा धूप बत्ती बन जाएगी, तो ये कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। जब कोई वस्तु किसी ताप दाब के बाद
अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले और परिवर्तन दोबारा से उस स्थिति में नहीं आए, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। अगर मान लिया वो पुनः दोबारा स्थिति में आ जाए, जैसा मोम था, मोम दोबारा से मोम में ही आ गया था, तो भौतिक परिवर्तन था, ये रासायनिक परिवर्तन। आप देखिए ये जो राख है, इससे धूप बत्ती नहीं बन सकती, तो ये क्या हुआ आपका? रासायनिक परिवर्तन। बात समझ में आ रही है? आपने देखा ये जो लोहे की कील होती है, रिंच होते हैं, इन पे जंग लग जाता है, ये जो जंग लगता है ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। और तो और छोड़िएगा, जैसे ये वाला आपके पास एक है, इस पर क्या है? स्टेनलेस स्टील है, इस पर जंग नहीं लगेगा, तो इस पर कोई परिवर्तन नहीं है ना। और एक चीज देखिए बच्चों, आपने रात को जुगनू देखा होगा, देखा है? वो क्या करता है? लुक झुक करता रहता है ना। तुमने सोचा वो किस वजह से करता है? उसमें भी रासायनिक परिवर्तन होता है, उसके शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की कहते हैं ना केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो चेंज लुक झुक करता रहता है। समझ में आता है? तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हमारे आसपास हो रहे हैं। तो आज आपको काम क्या करना है? एक सूची बनानी है, कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होगा, कौन सा रासायनिक परिवर्तन। समझ रहे हो? ऐसे कम से कम 10 बातें जो भौतिक परिवर्तन से संबंध रखती हो और जो रासायनिक परिवर्तन से संबंध रखती हो, आपको अपने कागज पर लिख कर लेके आए। ठीक है बच्चे? सबको अच्छे से समझ में आया? तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपने जाना भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त होता है, जैसे कि जल द्रव अवस्था में होता है, गर्म करने पर गैसीय अवस्था में यानी वाष्प बनाता है, और ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था यानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो बर्फ है ठंडा करने पर जल और जल को गर्म करने पर वाष्प, जो कि ठोस द्रव अवस्था में हो सकता है। प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण गुण भी होते हैं। पदार्थ के केवल भौतिक गुणों यथा अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। दूसरी बात, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था पदार्थ की आ जाती है। तीसरी बात, ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। और प्यारे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ये वो परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर पदार्थ का परिवर्तन कारक हटाने पर आवश्यक नहीं कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो, जैसे कि कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। देख सकते हैं आप इस केमिकल रिएक्शन के माध्यम से कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। पहले ठोस गैस के साथ रिएक्शन हुआ और गैस में वो परिवर्तित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के गुण कार्बन या ऑक्सीजन से नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से रासायनिक गुण के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन के जो गुण बने वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। दूसरी बात, सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता और परिवर्तन स्थायी होता है। ये नए पदार्थ का निर्माण होता है। आशा करता हूं प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो में रासायनिक व भौतिक परिवर्तन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना व समझा होगा। मिलते हैं बच्चे अगले किसी नई वीडियो में किसी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बाय बाय प्यारे बच्चों।